नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आज हमारे साथ एक जुड़े हैं इस देश नहीं दुनिया के एक युवा शोधार्थी जो कि भोजन पे बहुत ही ज़्यादा शोध कर चुके हैं और इनका विचार कुछ खास है। जो हमको प्रिय लगता है शायद वो हमें केवल जीव को प्रिय लगता है, बाद बाकी पूरे शरीर के लिए वो जहर के समान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ये बात का पुष्टि सर खुद करेंगे क्योंकि मैं उतना नहीं जानता हूँ। लेकिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके लिए और इस चीज़ पे आप नमस्ते। गहरा सर अपना नमस्ते विचार नमस्ते बताइए। या हम आजकल क्या खाना खा रहे हैं, सफ़ेद चावल, गेहूँ, चीनी, ये सब चीज़ों से हमारा खून समतुलन को खो बैठते हैं, क्योंकि हमारा खून के अंदर ग्लूकोज बाढ़ जैसा आके हमारा खून को गाढ़ बना देता है। इससे हर बीमारी हम उत्पादन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा खाना ऐसा होना है ताकि हमारा खून में ग्लूकोज बाढ़ जैसा नहीं आए, नियंत्रण से धीरे धीरे छोटा छोटा प्रमाण में आके हमारा खून को पतलापन को 24/7 बचा के रखे। जब आपका खून गाढ़ नहीं बनता है तब बीमारियां आपके शरीर में नहीं घुस सकते। तो जब आप सफ़ेद चावल, गेहूँ, चीनी खाते हैं, आपका खून बाढ़ जैसा ग्लूकोज को मिलावट करके गाढ़ बन जाता है। इसीलिए आपको बीपी होता है, डायबिटीज़ बनता है, थायराइड आ जाती है। सो ये सब बीमारियों का मूल कारण हमारा खाना की वजह है। तो हम खाना को ख़राब किया है और हॉस्पिटल के आसपास घूम रहे हैं। अच्छा। हॉस्पिटल के आसपास आपको क्या मिल रहा है? टैबलेट मिल रहा है, एमआरआई स्कैन मिल रहा है, पेट स्कैन मिल रहा है। स्वास्थ्य क्या मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो ऐसा दाना खाना चाहिए कि आपका खून में ग्लूकोज बाढ़ जैसा नहीं आए, धीरे धीरे नियंत्रण रूप में निगदित प्रमाण में आपका खून का पतलापन को बचा के रखे। वैसा दाना हम पिछला 30 साल से परिशोधन करके निकाला है। वही है हमारा छोटा अनाज। ये 5 दाना: कुटकी, कोडो, सावा, हरा सावा और झिंगोरा बोलते हैं कुछ जगह पे। ओके, ये 5 दाना छोटा अनाज झिंगोरा बोलते सर मड़वा को कहते हैं हम लोग सर? मड़वा तो फिंगर मिलेट है। अच्छा। वो रागी बोलते हैं, उसको रागी मड़वा कहते हैं। यहाँ रागी। कुछ अलग अलग जगह पे हिंदी बेल्ट में अलग अलग नाम अलग है। अलग नाम। नाचनी कुछ जगह पे, मंडवा कुछ जगह पे, रागी कुछ जगह पे बोलते हैं। और बाजरा और एक दाना है और जोवर और एक दाना है। ये सब तटस्थ धान्य है, मोटा अनाज है। ये छोटा अनाज है। ये मोटा अनाज छोटा अनाज को कुल मिला के इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं। अच्छा। तो हर जगह पे मिलेट्स हम उगाते थे, खाते थे। कोदो चावल तो होल हिमालयन बेल्ट, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और रांची, झारखंड, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सब जगह पे सब लोग इंक्लूडिंग गुरु नानक सिंह खाए थे कोडो चावल। इसीलिए वो उतना स्वस्थ भी रहे सब। हाँ, सब लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि मिलेट्स खाने से आपका खून में ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा नहीं बनता है। 5 ग्राम से ज़्यादा हमारा खून में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। उसका समतुलन को होम्योस्टैसिस बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा। बचा के रखने वाला दाना ये 5 दाना है। इसी की वजह से आपका आधुनिक शैली बीमारियों के हम 3 महीने से 2 साल में, वो नाम कुछ भी हो, डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, कैंसर, ये सब नाम है, क्योंकि सब बीमारियों का मूल कारण आपका बिगड़ा हुआ असंतुलन, ग्लूकोज का असंतुलन। भोजन से आप एक ग्लूकोज असंतुलन बना रहे हैं, वो भोजन से ही हम ठीक कर सकते हैं, दवाओं से नहीं है। तो आपका खान पान सही है तो दवाओं का ज़रूरत नहीं पड़ना है। तो हम हमारा खान पान को गलत बनाया, जहर भरा के काम कर रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। इसीलिए 8 साल बच्चा बच्चियों में ये बहुत बड़ा बीमारियां हम देख रहे हैं। तो इसको एक ही इलाज है, दवाओं का इलाज नहीं है, ये खान पान का बदलने से ही होगा। और वही हमारा एक ही रास्ता है आने वाला पीढ़ियों को स्वास्थ्य दिलाने में।
तो आपका खान पान सही है, दवाओं का ज़रूरत नहीं है। सर ये बात अभी बहुत बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे देश ही नहीं दुनिया में मेडिकल सेक्टर खूब इंक्रीज करा और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है समाज में। वो बिजनेस ही है। बिल्कुल बिजनेस बन चुका है सर, कि एक कोई बीमारी हुआ आप दवा जी, लीजिए जी। और उस दवा से तो वो बीमारी तो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। निभाते हैं, बस निभा के रखते हैं, उसके बाद मैनेजिंग बोलते हैं। और उसके बाद सर बहुत सारा बीमारी को वो पैदा कर देते हैं कि फिर से आप दूसरा दवा लें। दूसरा दवा, तीसरा वो दवा। इंसान को हमको लग रहा है शरीर नहीं, उसको लेबोरेटरी बना करके उस पर टेस्ट एंड ट्रायल चलते रह रहा है पूरे जीवन में। वो बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल बहुत मस्त बिजनेस है। ये मस्त और इस बिजनेस, ये बड़े बिजनेस को सर आप बस बोल रहे हैं कि एक छोटा सा हमारा मूल अनाज को हम हाँ लाके रसोई घर में बना के खाने से। हम पूछना चाहेंगे सर आपसे कि हमारे समाज में अगर जाए प्राचीन थोड़ा इससे पहले समय में, तो लोग यही सब खाना खाते थे जो अभी आप बता रहे हैं। यस। और शायद वो कहीं इसीलिए उनका डायबिटीज नहीं था। या एब्सोल्युटली, छोटा मोटा बीमारियों से हम जड़ी बूटियों से ठीक करते थे। ठीक कर सर, अभी वो जड़ी बूटी को और ये जो परंपरा चली गई है हमारे समाज से, ये हम लोग की तरफ सर ये सब नाम सुनने पर भी बच्चे कहते हैं ये क्या होता है सर, जो कि हमारा घर का चीज़ था उसे लोग नहीं जान रहे हैं। और ये गेहूं चावल जो हाइब्रिड है अभी जो आया पेटेंट है बीज समेत, या तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये सर वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे आ गया और वो कैसे हमारा जो खुद ये कॉर्पोरेट वालों ने लाला दिया है ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर, वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर ये जर्सी दूध वो पी के हमारा बच्चियों ने 8 साल को मासिक धर्म शुरू कर रहे हैं। कोई तज्ञ बात आपको नहीं बताने नहीं चाहते हैं, तो आप दूध पीने का छोड़ दीजिए, आधा से आधा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, वैसा ही वैसा। सो दूध आप आधा के आधा बीमारियां उगा रहे हैं दूध पी करके। यस। और ऑफ कोर्स दूध से चाय कॉफ़ी बहुत कुछ है सर। बहुत गंदा चीज़ आप मतलब आपका मुंह में डाल रहे हैं। समाज में पवित्र मान रहे हैं, वो जहर भरा हुआ है। तो इसीलिए 8 साल बच्चा को टाइप 1 डायबिटीज़ आ रहा है, तो हम उनको भगा सकते हैं सर। इसके लिए सर ये जैसा आप बोले सर, क्योंकि हमें तो नहीं, पॉलिसी तो अभी तक बहुत सारा चली है और पॉलिसी देखने के बाद तो लगता है कि अब 1 साल में हमारा भारत फिर से वो स्वर्णिम भारत बन जाएगा। लेकिन 1 साल में नहीं बनता है थी। अभी हम हमारा प्रधानमंत्री जी सम्मानीय मोदी जी बात कर रहे हैं, लेकिन ये 10 साल लगेगा उसको पॉलिसी में लाने के लिए। इतना आसान नहीं है। अभी हमको ये सौभाग्य मानना है कि हमारा प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी ये बात कर रहे हैं, तो बट इट टेक्स टाइम। उन लोगों को हाथ में नहीं है, सब पॉलिसीज एक दिन में नहीं बदल सकते। जैसे भी रिसर्च चले हम लोग, हाँ, रिसर्च करने में हम पैसा लगाना है। हमारा भारत देश इस दिशा में सोचना है, बात तो कर रही है, लेकिन आने वाला 10 साल में आई होप वी विल 10 साल तक में तो सर इंसान जहरीला सांप से भी ज़्यादा जहरीला हो जाएगा सर। नो धीरे धीरे हम पिछला 30 साल से बोल रहे हैं, बहुत सारे जगह पे हम ये मिलेट्स उगा रहे हैं, क्योंकि 2000 ईस्वी में हमारे पास 8 मिलियन टन ही होता था, अभी तो 80 मिलियन टन हो रहा है। सो पिछला 30 साल से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। सर खाने में सुधार कैसे होगा? बच्चे कैसे खाएंगे जो आप बता रहे हैं उसको खाने के लिए? उसके लिए क्या करना होगा? खिलाना चाहिए। हम हर हॉस्टल में मिलेट का पराठा बनाना है, हर स्कूल में मिलेट का इडली खिलाना है, उपमा खिलाना है। सर अभी हम आए थे यहाँ पे तो ज्वार का रोटी खिलाना बहुत अच्छा लगा। पहला दिन तो सर मेरा मुंह पूरा छिला गया था और मैंने दूसरा दिन मना कर दिया, तो फिर यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग हमको सिखाए कि कैसे खाया जाए। तो फिर अब मेरा मतलब बहुत सॉफ्ट भी बनता है। हाँ। ये रोटी आप जब खिला रहे हैं वो तो 50 दिन रख सकते हैं। 30-50 दिन मतलब अभी जो ये फास्ट फूड प्रोसेस, यही है वो उसका तो ये मतलब यस स्वास्थ्य भी है, अच्छा है। तो आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर मैं ले जाऊंगा ले सर। जरूर सर।
और सर हम अभी पूछना चाहेंगे, अभी किसान जो जिस तरह से खेती कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सब चीज़ यूज कर नहीं करेंगे तो शायद उनका जीवन भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनका खेती उपजाऊ ही नहीं होगा, उपज ही नहीं होगा। तो हम हमारा मिलेट्स को ऐसा उगा सकते हैं, फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, पानी का लेकिन, ज़रूरत नहीं हम है। बात कर रहे हैं सर बिहार झारखंड की तरफ का सर, ये बिहार झारखंड हाँ। में भी ये दाना उगाते थे लोग लोग, इसको छोड़ चुके हैं, छोड़ चुके यस हैं, सर। या ये तज्ञ लोग आके किसानों को ये बात बताया है ये प्रिमिटिव वुड है, छोड़ दे, ओहो। इसीलिए वो लोग छोड़ दिया है। तो सर उन्हें शुरुआत अगर किया जाए तो कैसे करें और किस तरीके से करें सर, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़े परिवार के हुए लोग हैं, हैं, किसानों को भी बीमारी आ पड़ी है, जी बिल्कुल सर। तो किसानों को बताना है ये खाना, ये दाना खाने से आपका बीमारी वैसा ही वैसा 3 महीने से 6 महीने में चल जाएगा। तो वो तो बहुत इंसेंटिव होता है ना, आपको कौन बीमारी पड़ने को चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, स्वास्थ्य तो इतना आसान से आ सकता है, आप घर में जाके ये कंगनी का रोटी बना के खाओ, पराठा बना के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर है। हम युवाओं में सबसे बड़ा समस्या है, मेरा पर्सनली तो नहीं है, मैं बाहर का चीज़ बहुत कम खाता हूँ, फिर भी सर अभी युवाओं में है कि घर का चीज़ खाना कम कर चुके हैं, बाहर का चीज़ तो ज़्यादा बाहर खा का चीज़ों में भी हम मिलेट का दे देना है, क्या तो बात है। रहे हैं। इस चीज़ को सर कैसे मतलब किया जाए कि, क्योंकि ये लोगों में अभी awareness- जो है सो awareness- वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा बढ़ चुका है। अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आप आजकल क्या खा रहे हैं वो बीमारियों का मूल कारण है, और हमारा पारंपरिक दाना से बना हुआ रोटी स्वास्थ्य को वापस ला सकता है। ये दोनों बात एक ही सांस में हम लोगों को बताना है। हम बात कर रहे हैं पिछला 30 साल से, आप भी जुड़ो, बिल्कुल बात बिल्कुल करो, सर। इस चीज़ को लोगों बढ़ावा तक देना पहुंचाना सर। चाहिए। हाँ सर। यस सर एक चीज़ और मैं यहाँ पे जस्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो समाज में जिस तरह से सर चल रही है, तो किसानों के लिए बातें बहुत हो चुकी है सर, बहुत मतलब देखते हैं कोई भी चीज़ सुनते हैं तो लगता है कि किसान का अब तो उन्नति हो चुका है, ये बात मैं नहीं पहले नहीं भी, नहीं हो रहा है लेकिन ये वो मर रहे हैं सर। नहीं हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि किसानों का किसानियत को कॉरपोरेट वाला ने कब्जा कर लिया है, तो कुछ भी करो किसानियत का फ़ायदा कॉरपोरेट्स उड़ा रहे हैं। तो हम एक फूड को कॉरपोरेट से अलग करना है, किसानों को वो स्वावलंबी स्वतंत्रता दिलाना है। अच्छा किसानियत अब लेबर्स बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, वो सॉवरेंटी बोलते हैं, फूड सॉवरेंटी नहीं है हमारे पास, ये कॉरपोरेट वालों का कब्जा हुआ गया है। सो हम ये बात पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल हर जगह पे ये चर्चा होना चाहिए, तो वही हम कर रहे हैं। सर आप विदेश में भी गए हुए हैं, विदेश में हाँ, बहुत 10 काम साल कर चुके 12 हैं। साल यस थे। सर। हाँ, वहाँ का क्या सर मतलब फूड कल्चर है और वो क्या वही कल्चर हम अभी अभी ला रहे हैं, वही ला रहे हैं वही ला रहे और हैं। वो लोग हम लोग का चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलग कल्चर को। वो तो सही नहीं है, वो तो अलग नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अच्छा वो जैसे- एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारा चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ हाँ। जब वो चाहे तो ऐसा बात करते हैं, ये सब हाँ मतलब ये मीडिया सब का ये सब एजेंडा हाँ, पूरा बढ़िया रहता है। मीडिया का एजेंडा है। एजेंडा रहती है। हमारा बात तो वहाँ कुछ भी नहीं चलता है, कोई न वहाँ नहीं खा रहे हैं, ओहो अभी भी हर रोज़ 1 किलो मीट खाते हैं लोग वहाँ पे। अब हम वही खाना को लाके हमारा घरों में, हमारा होटल में, हमारा तो सर से- आपका नॉन वेज को लेकर के क्या है, खाना चाहिए लोगों को? नहीं फिर खाना है, नहीं खाना जो है, खाने वाले हैं वो क्या करें सर? छोड़ दें? छोड़ना है। आपको सही स्वास्थ्य चाहे तो वेदर यू आर अमेरिकन, वेदर यू आर ए ब्रिटिश, वेदर यू आर ए मुस्लिम, वेदर यू आर ए हिंदू, वेदर यू आर ए ब्राह्मण, नहीं तो सर इससे लोग सबका क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं कि मतलब उठाने दो। अधिकार नहीं है, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो ये खा लो बस। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। Yes, अभी yes. कुछ लोगों का ये है, मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम खाने के लिए जी रहे हैं और कुछ कहते हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। तो दोनों में सर ये क्या ये सब बकवास बात है। आप अच्छा। खाना है, जीना है, दोनों करना है। आप सर कैसे खाना कैसे आप हम मिलेट्स खाते हैं, अच्छा 2 बार खाते हैं, 3 बार नहीं खाते हैं, एकादशी में उपवास रहते हैं, अच्छा और अच्छा जीवन है, हमको सही नींद आती है, सुबह उठ के
काम करते हैं, रात में सोते हैं बस। मिलेट्स का कॉस्ट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि देयर इज़ नो सब्सिडी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी डाल रहा है। अच्छा। गेहूँ, चावल और चीनी को इतना सब्सिडीज दे रहे हैं कि आप समझ रहे हैं गेहूँ 50 रुपए का किलो, असलियत में आप 3000 रुपया भर दिया है ऑलरेडी सब्सिडीज़ के रूप में। अच्छा। तो आप जो समझ रहे हैं गेहूँ, चावल, अनाज कम दाम का है, वो सही नहीं है, एक भ्रांति है। एक कॉरपोरेट वालों ने ऐसा सृष्टि किया है व्यवस्था कि आप पहले भी बिना आप सोच समझ के बांध दिया है। मतलब पढ़ा लिखा बेवकूफ बना रहा है सर। यस एंड हर आदमी समझ रहे हैं गेहूँ चावल इस 50 रुपया नहीं है, 30,000 है। और सब्सिडीज फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, सब चीज को बैलेंस, ये मेंटेनेंस, डैम्स मेंटेनेंस, ये सब उसके अंदर जा रही है, आपको मालूम नहीं हो रहा है। तो मिलेट्स का उगाने में किसी का ज़रूरत नहीं है, 4 बारिश ख़त्म, तो कम है इसीलिए दाम ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, वो तो है ही तो सर। 300 से 500 तक वो हो जब सकता। उपजने में आ जाएगा तो वो फिर तो जो जब गेहूं है वो सब वैसा हो जगह पे हम ये उगाते हैं, अभी तो 80 मिलियन है, तो 800 मिलियन आप गेहूँ उगा रहे हैं, वो 800 मिलियन को निकाल के हमारा मिलेट को उगा दीजिए, मिलेट भी 5 रुपए में मिल जाएगा आपको। अच्छा सर, ये बहुत बड़ी अभी बात अभी है शुरू और हो रहा है। सराहना इस चीज़ का करनी चाहिए और होना भी चाहिए। यस सर, अभी जो एग्रीकल्चर फील्ड में कोई अगर रिसर्च करना चाहे, उन्हें किस चीज़ पे करना चाहिए, कैसी किस तरीका से करना चाहिए? हमारा पारंपरिक दाना पे रिसर्च अभी तो इतना कम है कि आप समझो ये सब जगह एक ग्रंथालय है। अभी तक एक बुक में ही मिलेट्स है और सभी का सभी बुक में गेहूँ चावल है। क्या बात है सर। तो जो आपको अपना है वो चीज़ छोड़ और एक के- ग्रंथालय बनाना है, वो मिलेट्स का होना चाहिए। बिल्कुल। अभी अभी शुरू हो रहा है परिशोधन। तो हम अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सर बताए, अगर रिसर्च करनी है तो अपना जो भारतीय जो हमारा संस्कृति में जो फूड का कल्चर था, जो भोजन का था प्रणाली, उस पर रिसर्च कीजिए और शायद सर कहीं सही होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा तक जीते होंगे, जिंदा उम्र रहता होगा, क्योंकि उन्हें बीमारी का कभी खतरा नहीं रहता होगा। ऐसा नहीं है, बीमारी ना बीमारी आपका ज़िंदगी उतना ही होता है, ये लंबा छोटा का नहीं, कैसे जिए जाए, कैसे जिया जाए, सही बात। हम स्वास्थ्य से स्वास्थ्य हर कदम पे हमारा छाप दिखाना है। तो हम आईसीयू में जाके 6 महीने बहुत बड़ी बात है सर। वैसा नहीं मरना है, तो मरने में भी एक डिग्निटी चाहिए। सो व्हेन यू डाई वेल, दैट इज़ रियल हेल्थ। तो कैसे जिए हम, अंदाज से स्वास्थ्य से तो सर जिए। आपका मतलब ये जो कहावत अभी तक है कि हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ, यस। तो वो वेल्थ जो है वो हमारा हेल्थ Health। है, और वो हेल्थ जो है हमारे होम और भोजन से है, और हमारा क्योंकि रसोई हमारा घर में बनता है, रसोई घर में है सर। नॉट हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल और ये डॉक्टर्स का से अगर पीछा छोड़ना है, हम लोग बच्चा में पढ़े थे कि 3 कोट से बच के रहना चाहिए। वो एक है उजला, एक है काला और एक खाकी वाले। तो उजला वाले से बचने का बहुत अच्छा सर आपने बता दिया कि कैसे बच के रहें उनसे। वो सेब नहीं, वो भोजन पूरे प्रणाली को देखें। और सर ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि आज तक हम भी मानते थे कि गेहूँ खाना, चावल खाना ये अच्छा है और मतलब ये हो जाती है, लेकिन अभी जो आपने बताया सर, और शायद हमको लग रहा है दर्शकों को भी ये चीज़ लगता होगा। हमारा महावीर जैन ने खाया है कोदो चावल, गुरु नानक ने खाना है, और वराह स्वामी खाना है प्रियांगु फॉक्सटेल मिलेट। ऐसा मैं पुराणों में बहुत सारा उल्लेखन कर सकता हूँ। और राम ने खाया है कुटकी और राम तिल। तो ये सब हमारा पुराणों में लिखा हुआ है, हम भूल गए हैं सर लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं सर, अभी जो मीडिया है वो मीडिया भी शायद वही सब चीज़ों को प्रचार ज़्यादा करती है, अपनी चीज़ों को छोड़ चुकी है। यस। और जिस चीज़ के लिए मीडिया जानी जा रही है वही चीज़ को वो भूल चुकी है, बाद में कि वो सब कुछ कर रही है। तो शायद इसमें मीडिया की बहुत खामियां है। नहीं, सबका काम टुगेदर चलना है। हाँ। मीडिया चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आम जनता चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। सी हम सब आदमी हैं, आदमी है, सही बात। ह्यूमंस है। इसे ये साइंटिस्ट, ये वकील, ये ये सब हमारा बनाया हुआ है। है, सही बात। आपका मुंह से गुरुद्वार तक एक ही है,
बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का दिया हुआ है। सो इट डजेंट मैटर हु यू आर, स्वास्थ्य तो हर आदमी को चाहिए। हर आदमी को ये पारंपरिक दाना का बहुत बहुत बड़ा स्वास्थ्य का गिफ्ट दे रहे हैं भगवान। तो हम नथिंग लाइक गुड रिसर्च बैड रिसर्च, रिसर्च गुड रिजल्ट बैड रिजल्ट। तो सर वही सर हम बोल रहे थे आपको कि ये जो अभी जो खाना का प्रणाली है इसमें तो बहुत बदलाव ज़रूरी है हमारे भारतीयों के लिए, नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए। लेकिन अभी जो चल रही है सर, तो खिचड़ी यहाँ भी खाते हैं हर जगह, शनिवार को फेमस है हमारा। या क्यों खिचड़ी खाते हैं? क्योंकि हमारा खेतियों में दाल डालते हैं ना, तूर दाल, मूंग दाल, ये सब हर एकड़ में 2 क्विंटल हम उगाते थे नेचुरली। अच्छा। और दाना 10 क्विंटल उगाते थे। सो खिचड़ी का रेशियो यही है कि 1 मुट्ठी दाल, अच्छा 5 मुट्ठी हमारा दाना, दाल। दोनों कुल मिला के भिगोना है 8 घंटे और 20 मिनट उबालना है, हमको खिचड़ी बन जाता है। एंड दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि सब का सब सम्मिलन है, संतुष्ट है, संतुलन है। सो सही में मैं कहूँ तो हमसे आप ज़्यादा युवा दिख रहे हैं विचारों के मामले में, और मैं युवा उन्हीं को मानता हूँ जो अपने विचारों को रखते हैं और उस विचार को क्रियान्वयन में लाते हैं। क्योंकि विचार तो एक बच्चे में भी है और एक Yes. जो अंतिम सैया पे जाने वाले उनके पास भी है, लेकिन युवा मैं उन्हीं को मानता हूँ जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं। और आप ये चीज़ अभी तक करते हुए आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं सर। ये 30 साल हम कर रहे हैं बिल्कुल सर। और बहुत सारे जगह पे जाके लोगों को ये विचार को हम बताने का उत्सुक है और बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारा विचार को लेके प्रयोगशील बन गए हैं और बीमारियों को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल, भगवान करे कि सर ये चीज़ बीमारी पूरे देश नहीं दुनिया से निकल हाँ, जाए। हमारा ताकि यही है कोशिश कि हम रोग मुक्त भारत का निर्माण सपना देख जरूर- रहे जरूर हैं। सर। हम युवाओं का पूरा समर्थन रहेगा, जुड़े रहे Yes. हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और Thank आपने हमें समय दिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आप लोग को कैसा ये चीज़ लगा और किस प्रकार की अब इनसे आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसा और चीज़ इस पे लाया जाए। और ये बात तो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन बात तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि ये हम आप फॉलो नहीं करेंगे। इनका काम था बताना। मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला एक हाँ। यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको अच्छा। सब चीज़ को कैसे मिलेट पकाना मैजिक है, डॉक्टर सरला हाँ। कैसे वीडियोस, पाकशाला हम्म। कैसे कैसे चीज़ आप बना सकते बिल्कुल, हैं, सब वीडियोस लगा दिया हुआ है। आप रसोई घर में यूट्यूब लगा के खाना पका के खा के स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात कहें सर। और हम लोग बात तो बहुत करते ही हैं, हो ही रही है हर जगह, लेकिन ये तब तक सार्थक मुझे नहीं लग रहा कि होगा जब तक कि हम आप सब मिल करके इसे अपने क्रिया में नहीं लाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही है कॉरपोरेट्स का माया जाल। तो सब लोगों को उनका कब्जा हुआ आहार को खिलाना और वो विजयशील बन गए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ 10 गुना ज़्यादा पैसा बनाने का फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी वो निभा रहे हैं। तो ये जहर, एक प्लांट मतलब हाँ, प्लान्ड वे, यस देना यस है, यस, न मरने देना है, ना न जीना देना है, अधमारा करके रख देना। यस। और सर तो एक चावल आपका जो पैसा हमारे पास आते ही रहे। फिर आप हमसे लीजिए और फिर हम आपसे ले लेंगे, एक लीजिए और 10 10 आपसे हम निकाल ले लेंगे। लेंगे। बस यही दिस तरीका कॉर्पोरेट कल्चर है। यही कॉर्पोरेट कल्चर। सर एक चावल की जो नाम सुने हैं सर, काला रंग का चावल Yes, होता है, yes. जो कि बहुत वो कहा जाता तो है उत्तम क्वालिटी का। आप उत्तम ऐसे क्यों माना जाता है कि ये आप सफ़ेद चावल से खा रहे हैं, उससे ज़्यादा फाइबर है, अच्छा, 3 गुना ज़्यादा फाइबर है। ओहो, इसीलिए वो मिलेट जैसा है, लेकिन मिलेट नहीं है, मिलेट में 40 गुना ज़्यादा है। अच्छा, तो काला चावल वो आज का सफ़ेद चावल से अच्छा है, अच्छा, लेकिन मिलेट्स तो उससे इससे 40 बहुत गुना अच्छा। ज़्यादा क्या है। बात है, सही बात। तो मेरे भाइयों और हमारे साथियों, मैं इस चीज़ के लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ये इतने प्रकार की बातें बताई, क्योंकि आज तक हम लोग स्कूल में भी ये सब चीज़ नहीं पढ़े हैं, ना ही सीखे हैं। और शायद इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि वो कोर्स में नहीं डाला जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए कि हम जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, और जहर खा करके आनंदित हो रहे हैं कि क्या बात है, हमने कुछ लेट खा मी लिया। पुट इट, जहर भरा हुआ खाना खा रहे हैं। हाँ,
तो ये चुनाव आप खुद कीजिए कि आपको जहर खाना है या अमृत खाना है। अमृत खाइएगा और जहर खाइएगा, खाना आप ही को है। एक में कुछ देर के लिए मज़ा आएगा, एक में बहुत समय के लिए मज़ा आएगा। मज़ा हम इसके लिए करें कि उनका स्वास्थ्य का बात करें, क्योंकि आज तक हेल्थ इज़ वेल्थ जो सुने हैं वो वास्तव में अभी सर हमको बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, और आगे भी हम ऐसी बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे ज़रूर। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार सर। जय हिंद, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।